बीसीए सेमेस्टर परीक्षा स्टार्ट हो गई है और उसके लिए सबसे पहला पेपर या किसी का किस और भी हो सकता है या कुछ भी और भी हो सकता है, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, पेपर से पहले कौन से हमें तैयार करने हैं, जो हम तैयार करेंगे, जो हम बताएंगे, आप उनको ज़रूर पढ़ के जाना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, गिव एग्जाम्पल एंड ईच जनरेशन। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो आपको पहले क्वेश्चन में करना क्या है कि सारी जनरेशन 5 जनरेशन है टोटल कंप्यूटर की, इन 5 जनरेशन्स को आपको पढ़ के जाना है और उनके एग्जाम्पल सहित इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर देख लेना, ठीक है। और नहीं आया होगा तो बना देंगे, टेलीग्राम को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। जिसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये तीसरा क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिट्स बताने हैं। यानी कि कंप्यूटर होता क्या है ये हमें बताना है और इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ, वो सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी है। फिर बताना है हमें आउटपुट और इनपुट डिवाइस में डिफरेंस, यानी कि हमें आउटपुट और इनपुट डिवाइस में ओनली डिफरेंस नहीं पढ़ना है, हमें पूरा पढ़ना है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, विद एग्जाम्पल ये हमें पढ़ के जाना है और हमें लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 5वां क्वेश्चन, पहला है रोम। रोम क्या होती है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसको हमें एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। दूसरी है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होती है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर में आती है, प्रोसेसर को अलग से देती है। रैम, तीसरी है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, या क्या यूज़ है इसका, क्या इसका नाम है, फुल नेम, क्या इसको कहते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है और इसके एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ के जाने हैं। इसके बाद है सीडी रोम। तो सीडी रोम क्या होती है, जो पहले पुराने ज़माने में सीडी आया करती थी, उसको भी एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम लोग यूज़ करते थे, तो उसको हमें इसमें क्लियर करना है। कैश 2 बार लिख गया, आप इसे 1 बार ही लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी मेमोरी क्या है। मेमोरी के टाइप हमें पढ़ के जाने हैं सारे। मेमोरी के टाइप है, पहला टाइप होता है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और होता है दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो हमें दोनों टाइप्स, मेमोरी क्या है, मेमोरी के टाइप, मेमोरी के डिसएडवांटेज, मेमोरी के एडवांटेज, मेमोरी के एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के जानी है। 6वां क्वेश्चन आपका है सेकेंडरी मेमोरी क्या है और डिफरेंस बताना है इसमें अलग अलग। डिफरेंस किस किस का बताना है, मैग्नेटिक टेप मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। फिर है सेगमेंट एक्सेस डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में, फिर रजिस्टर और कैरेक्टर मेमोरी में हमें डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो आता है कि डिफरेंट टाइप सॉफ्टवेयर हमें नीचे दिए हुए हैं, इन सबको एक्सप्लेन करना है। कंपाइलर क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है और पैकेजेस क्या होते हैं और इनके उपयोग, लाभ हानियाँ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये हमें सारे बताने हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं अभी और है। तो ये जो है इसमें हमें इनको एक्सप्लेन करना है। LLL क्या होता है, HHL क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज जो मोस्ट लो लेवल लैंग्वेज है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर से है ये, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, और इसको लेते हुए हमें नीचे वालों को डिफरेंस बताना है, हमें डिफ़ाइन करना है। ऑनलाइन सिस्टम और रियल टाइम सिस्टम को भी डिफ़ाइन करना है। 3 करने हैं मगर आपको चारों पढ़ के जाने हैं। कैश मेमोरी, ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या है, इंटरनेट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के आनी है। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन सब क्वेश्चन के आंसर आपके पेपर से पहले इसी चैनल पर, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना।